क्या कल का बाजार गैप अप खुलेगा? क्या निफ्टी 50 30,000 के लेवल को टच करेगी? क्या बैंक निफ्टी के अंदर 56,000 लेवल को टच करेगी? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा? गैप अप पर हमें क्या करना चाहिए, गैप डाउन पर हमें क्या करना चाहिए और फ्लैट ओपनिंग पर हमें क्या करना चाहिए? कौन सा लेवल पर कॉल बाय करेंगे जैकपॉट लगेगा, कौन सा लेवल पर पुट बाय करेंगे जैकपॉट लगेगा, कहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग एंड तक बने रहें। तो जो लोग मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, जिन लोगों को दिक्कत आती है और जो लोग मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, वो लोग यहाँ पर कांटेक्ट करके यहाँ पर अपना प्लान ले सकते हैं। जिन लोगों को चाहिए, कोई यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ज्वाइन ही करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम नहीं है। तो उन लोगों के लिए है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करके मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब चलिए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है और आज के दिन आप लोग देख सकते हैं लाइव बाजार के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला। आप लोगों को लग रहा है साइडवेज थी, लेकिन ये जो मूव था एक ज़बरदस्त मूव था। यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा सकता था और मैंने यहाँ पर चीख चीख कर कल के दिन मॉर्निंग के अंदर मैंने कहा था जो यहाँ पर हमें किस तरीके से कॉल बाय करना है, क्या यहाँ पर कॉल बाय करना था या फिर नहीं करना था। लेवल भी बताया था, 23,140 का लेवल बताया था और एग्जैक्ट देख सकते हो इसी लेवल के आसपास निफ्टी अभी काम कर रही है और इसी रेंज के अंदर आज के दिन क्लोजिंग भी देगी। अगर आज के दिन इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया तो आप लोगों को कल के दिन या फिर फ्राइडे के दिन निफ्टी 23,270 का लेवल जो है उसको टच कर देगी। जी हाँ, अगर ये लेवल दोबारा टच करती है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है इस वीक के अंदर, तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा मूव अपसाइड का देखने को मिल सकता है, वो भी बहुत जल्द। और 1 तारीख को आप लोगों को पता है बजट आने वाली है, तो यहाँ पर सोच लेना क्या होने वाला है। देखिए, मैं आप लोगों को पिछले 1 महीने से यहाँ पर अलर्ट कर रहा हूँ, मगर कोई यहाँ पर सुन नहीं रहे हो। सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा इंडिकेटर के चक्कर में पड़े हुए हो, लेकिन यहाँ पर सच्चाई सुन करके कोई भी राजी नहीं हो। चलो, सुनो चाहे ना सुनो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमें ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है, लाइव बाजार के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लॉजिक समझने वाली बात है। देखिए, मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है, इस रेंज के अंदर खुल जाती है, यहाँ पर मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। सेल ऑन राइज अब हम कब करेंगे भैया? 23,000 के नीचे सेल ऑन राइज करेंगे, यानी कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है निफ्टी, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सेल ऑन राइज, यानी कि यहाँ पर देखिए, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी, क्या करेगी? नीचे आएगी, थोड़ा ऊपर आएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे? हम सेल करेंगे, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर यहाँ पर क्या करेंगे? सेल करेंगे, यानी कि पुट बाई करेंगे, ठीक है। सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे इस लेवल के नीचे, और बाई ऑन डिप्स स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। वो कब करेंगे? 23,270 के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हम बाई ऑन डिप नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक समझिए। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है तो क्या करना है? यहाँ पर अगर खुल जाती है, खुलने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देती है, यानी कि इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा सीधा जो होगा वो होगा 22,070 का लेवल, जो कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट अब ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक भी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये लॉजिक कह रही है, लॉजिक है ये, ठीक है। लेकिन एक रिवर्सल तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ से देखने को मिलेगा?
22,270 का लेवल है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है। उसके पीछे लॉजिक है, मैं दिखा देता हूँ लॉजिक क्या है। मैं यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो अभी आप लोग इतना पॉजिटिव मत हो जाना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे ना तो भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोचने वाली बात है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई है निफ्टी, क्या देखने को मिला है भैया? क्या देखने को मिला है? एक करेक्शन देखने को मिला है। देखो यहाँ पर आई, रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पर नज़र बना करके रखना। तभी तो मैंने कहा, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है और इस वीक के अंदर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है ना, तो आप लोगों को निफ्टी 50 भैया 30,000 के लेवल को टच करता हुआ नज़र आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टेक्निकल चार्ट कह रही है, ना कोई यहाँ पर इंडिकेटर कह रही है, ना तो कोई ऑप्शन चेन कह रही है, सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल चार्ट कह रही है। तो सेल ऑन राइज करेंगे इस लेवल के नीचे, फ्लैट खुल जाती है, इस लेवल के नीचे क्लोज कर जाती है। हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे, सीधा टारगेट ये होगा। नेक्स्ट टारगेट होगा 22,850 का। अगर 850 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा होगा 700 का लेवल, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो क्या करना है? तो अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है 23,270 के ऊपर, तो यहाँ पर 30-40 पॉइंट तो इजीली ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बायर को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रैप किया जाएगा तो इसी का तो हमें फ़ायदा लेना है। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, कैंडल क्लोज करते ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉल बाय करके चलेंगे। लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, सिर्फ 42-60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और इन द मनी के अंदर यहाँ पर सी बाय करेंगे। कौन सा सी बाय करेंगे? 23,100 का। जो यहाँ पर अगर 40 से 60 पॉइंट भी ऊपर जाती है तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वन लॉट के अंदर 1000 से लेकर के 1500 तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फास्ट, यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे, सीधा सा सिंपल सा लॉजिक बता दिया। यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे और उसके बाद जब डिप ले लेती है और अगेन इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाएगा जो निफ्टी अब ऊपर ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉल फिर बाई करा जा सकता है, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही खुल जाती है तो क्या करना है भैया? अगर इस लेवल के ऊपर खुल जाती है ना, तो फिर तो यहाँ पर समझ लो एक ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है भैया, जरूर देखने को मिल सकता है। जो मेरा लॉजिक है, यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, जो मेरा लॉजिक है भैया, गैप अप खुलने के बाद थोड़ा डिप लेगी, अगेन दोबारा इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी, सीधा कॉल बाय करेंगे। यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रहेगा 23,350, नेक्स्ट टारगेट होगा 23,420 का और फाइनल टारगेट होगा 23,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है। तो वहाँ से एक हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो भैया यहाँ पर बियरिश होंगे हम। क्यों होंगे? क्योंकि लॉजिक मैंने बता ही दिया, इस लेवल के नीचे सेल ऑन राइज करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ऊपर आने देंगे और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी, हम यहाँ पर सीधा पुट बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा 22,850, तीसरा टारगेट होगा 22,700 का। अगर 22,700 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 22,000 के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है। लॉजिक आप लोगों के सामने है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,300 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी, वो चाहे कॉल साइड की तरफ हो, वो चाहे पुट साइड की तरफ हो, जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 18 से 25 रुपये तक की दिखाई दे देती है, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,000 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, और जिस साइड भी प्रीमियम 18 से लेकर के 25 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। अब चलिए मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी ले चलता हूं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था मगर किसी ने इसको फॉलो किया नहीं होगा, ये मुझे पता है और ये मैं समझता भी हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन कोई भी ट्रेड प्लान करना था नहीं। कहाँ पर प्लान करना था? यहाँ पर प्लान करना था, मगर किसी ने प्लान किया नहीं होगा, ठीक है ना। किसी ने भी प्लान नहीं किया होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जा करके देख लेना जो लोग नहीं देखे हो। अब यहाँ पर हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, तो पहले यहाँ पर कंडीशन समझ लो। अगर यहाँ पर खुल जाती है तो कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि ये पूरा ट्रैप रेंज है।
यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट और इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा सीधा होगा यहाँ पर 49,400 का लेवल, फाइनल टारगेट होगा 49,500 का लेवल। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर क्या होंगे, बेयरिश होंगे, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा सीधा सीधा टारगेट रहेगा 48,900 का, फाइनल टारगेट होगा 48,800 का। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप भी खुल जाती है तो क्या करें। कल के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी भी है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप भी खुल जाती है तो क्या करना है। गैप अप खुल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, डिप ले लेती है। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके यही लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा मैंने बता ही दिया आप लोगों को, 49,400 का लेवल होगा, फाइनल टारगेट 49,500 का, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 49,035 के नीचे, तो क्या करना है, थोड़ा ऊपर आने देना है। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसी लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा 48,900, फाइनल टारगेट 48,800 का ही होगा। ठीक है, इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करना, ना इस रेंज में कोई भी ट्रेड प्लान करना, नहीं तो बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर प्रीमियम डीके किया जाएगा। वैसे भी कल के दिन क्या है, बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर यहाँ पर कुछ भी दिखाओगे, ज़्यादा ही यहाँ पर लालची बनोगे, तो यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसोगे, प्रीमियम डीके होगा, बड़ा लॉस होगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है भैया। मेरा जो व्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 49,300 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम कॉल साइड या फिर पुट साइड आप लोगों को 50 से लेकर के 70 रुपये तक की प्रीमियम दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 49,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 50 से लेकर के 70 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।